Hello children, good morning all of you beta. Yes, are you all well? I hope all are well ना. अच्छे हो ना सब लोग, मज़े में हो? हेल्थ ऑल्सो गुड. येस, रेनी सीजन धीरे धीरे जा रही है अब. येस, नाउ नवरात्रि कम्स, दिवाली ऑल्सो विल बी कम्स. ओके, चलो ओके, तो वो तो सब आने वाले ना. एंड ऑल्सो अवर एग्ज़ाम, येस हमारी एग्ज़ाम भी फिर. ओके बेटा, तो चलो हम लोग आज अगेन कंटिन्यू करते हैं. ओके, नाउ अगेन वेलकम टू विजेस मैथ्स मैजिक क्लास एंड टुडे वी विल कंटिन्यू अवर चैप्टर. ओके, व्हाट हैव वी सीन इन प्रीवियस लेक्चर? क्या देखा था हमने लास्ट लेक्चर में? ऑल यस रिमेंबर ना, ये स्क्वायर्स देखे थे ना हमने, कितने स्क्वायर्स बने थे. फिर ये क्वेश्चंस के आंसर्स याद है सबको? मैंने बोला था ना इसको अच्छी तरह से लिख लेना. ओके, ये सारे क्वेश्चंस है ना बेसिस ऑन दिस मेजर स्टेम्प्स दिया है ना, ये सारे स्टेम्प्स के ऊपर बना है. तो अब आप लोग को ऐसा कोई भी स्क्वायर या रेक्टेंगल दे दे तो आप लोग उसको फाइंड आउट कर सकते हो ना. मानो ये तो स्क्वायर्स दिए है, ये 1 सेंटीमीटर का है तो हमको पता है ये 1 2 3 4 5 6 7 8 से सॉरी 1 2 3 4 5 6, ये 6 है और ये 3, यानी 6 3 जा 8 18 सॉरी 6 3 जा 18 राइट. ऐसे हम लोग डायरेक्ट पता चलता है. मानो नहीं दिया हो कोई ऐसे रेक्टेंगल या ऐसे स्क्वायर दे दिया हो ना, तो हम लोग क्या करेंगे बेटा, इसको मेज़र करेंगे. ओके, मैंने अभी बुक के अंदर बताया, वर्क बुक के अंदर बताया था ना, वो 2 क्वेश्चन दिए थे, उसको कैसे करना है राइट, उसी तरह. तो चलो आज हम लोग देखते हैं ना नेक्स्ट टॉपिक. सी ऑन पेज नंबर 36 गैस. चलो कुछ गैस करते हैं. क्या बोला है गैस करने के लिए? तो देखते हैं क्या हमको गैस करना है. अरे भाई वो वाला गैस नहीं, हाँ जो गैस का सिलेंडर आता है ना, सर गैस कैसे करें? हाँ वो वाला गैस नहीं, जस्ट गैस यानी अनुमान लगाना, सोचना. ओके, विचार करना इसके ऊपर. विच हैज़ द बिगर एरिया, वन योर फुटप्रिंट्स और द पेज ऑफ दिस बुक. अरे ऑब्वियसली क्या पूछा है, एरिया किसका बड़ा होगा? ये जो बुक है ना, ये बुक है, ये पूरी बुक है, उसका एरिया बड़ा होगा कि अपने फुटप्रिंट का? तो ऑब्वियसली किसका एरिया बड़ा होगा? बुक का. ओके, तो यहाँ पे लिखेंगे विच हैज़ द बिगर एरिया, तो लिखेंगे दिस बुक. इसका आंसर कैसे लिखोगे? दिस बुक हैज़ द बिगर एरिया. सेकेंड, विच हैज़ द स्मॉलर एरिया, 2 5 रुपीज़ नोट्स टुगेदर, यानी 2 5 रुपये की नोट दोनों को एक साथ में ले लो, और 100 रुपी नोट. बोलो ये 2 5 रुपीज़ की नोट है. देखो यहाँ पे एक्चुअली मेरे पास 5 रुपीज़ की नोट नहीं है बेटा, 100 रुपीज़ की तो नोट है, लेकिन आप लोगों ने देखा होगा ना. अब सी ये 100 रुपीज़ की नोट्स है मेरे पास. अब ऑब्वियसली यार 100 रुपीज़ की नोट है और ये 5 रुपीज़ की नोट्स, वो भी इन दोनों को इस तरह से रखा है, तो किसका ज़्यादा होगा एरिया? इसी का ज़्यादा होगा बेटा, 100 रुपीज़ का नहीं. किसका ज़्यादा होगा? 2 5 रुपीज़. तो यहाँ पे लिख विच हैज़ द स्मॉलर एरिया, तो यहाँ पे लिखेंगे इसका आंसर 2 5 रुपी नोट्स टुगेदर. टुगेदर का मतलब क्या हो बेटा, यहाँ पर दोनों साथ में रखनी है नोट. हाँ, टुगेदर हैज़ अरे यार यहाँ पे स्मॉलर पूछा है ना, ओह हो शिट. स्मॉलर तो बेटा 100 रुपीज़ का आएगा ना यहाँ पे, सॉरी माई मिस्टेक हो गया बेटा. सी मैंने ये थोड़ा इसको डैश करके करे. 100 रुपी नोट्स, 100 रुपी नोट्स हैज़, खाली नोट लिखना है, नोट्स नहीं है, ओनली 1 नोट है हमारे पास. हैज़ द, आप लोग लिख देना फिर स्मॉलर एरिया. ओके, चलो आगे. लुक एट 10 रुपी नोट, इज इट्स एरिया मोर देन 100 स्क्वायर सेंटीमीटर. ओके, 10 रुपीज़ की नोट का है हमारे पास, है ना, मैं लेके बैठा हूँ बेटा 10 रुपीज़ की नोट. सी ये रहे 10 रुपीज़ की नोट. क्या लिखा है उसका एरिया मोर देन 100 स्क्वायर सेंटीमीटर. नो यार 100 सेंटीमीटर से ज़्यादा तो नहीं होगा ना, 100 स्क्वायर सेंटीमीटर. ओह पैसा भी उड़ रहा है, देखो मेरा 100 रुपीज़ की नोट भी उड़ के चली गई. सी 10 रुपीज़ की, तो हमको कैसे पता चलेगा ये 100 स्क्वायर सेंटीमीटर है या उससे कम या उससे ज़्यादा है? तो बेटा मैंने बताया ना, ये अब इसके अंदर तो स्क्वायर नहीं बने हैं, तो हम लोग को स्क्वायर बनाना भी नहीं इसके अंदर. लेकिन हमको पता है हमारी बुक के अंदर जितने भी ये दिए ना ग्रिड्स दिए हैं ना, स्क्वायर ग्रिड्स, वो सारे कितने सेंटीमीटर के? 1 सेंटीमीटर. एंड आई होप यू ऑल आर फैमिलियर विथ स्केल एंड इन इट्स मेजरमेंट. आप लोग सब जानते हो ना स्केल के बारे में, उसका मेजरमेंट के बारे में. ये 0 1 2 ये सब क्या है? सेंटीमीटर है. एंड ये जो सब दिया है ना बड़ा बड़ा, वो क्या है? इंचीज़ है. तो ये सारा जो ग्रिड दिया है ना, वो सब सेंटीमीटर के रूप में ही है. देखो ये नोट्स को मैं यहाँ पे रखूँगा तो भी पता चल जाएगा. देखो बेटा, यस पता चल रहा है. देखो ये 1 सेंटीमीटर का है. कितने सेंटीमीटर का है? एक बॉक्सेस 1 सेंटीमीटर. यहाँ तक आ रहा है, ये थोड़ा ज़्यादा है, तो हम लोग देखते हैं चलो कितना बता रहा है.
देखो ये 1, देखो कितने सेंटीमीटर का है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ये हाफ है ना, तो हम लोग इसको चलो इसको 12 याद रखते हैं हम लोग। क्या याद रखते हैं? 12, ओनली 12 सेंटीमीटर, बराबर। ओके, तो ये इसकी लेंथ हो गई। अब इसकी ब्रीड्थ कितनी है, ब्रीड्थ भी हम लोग देख लेते हैं। देखो ब्रीड्थ भी मैंने देख लिया ना, कितनी है, 1 2 3 4 5 6 एंड 6.5 है, ये 6.5 है और ये 12.5 है। तो हम लोग इसको 12, ये जो है ना, ये लेंथ है वो हम लोग 12 ले लेते हैं, और ये जो ब्रीड्थ है उसको हम लोग 6 ले लेते हैं। और हमको पता है ना इसका फॉर्मूला क्या है, L इंटू बी, यानी L मल्टीप्लाई बी। तो L कितना हमने दिखा 10 रुपीज़ की नोट में 12, B कितना है 6, तो इन दोनों का मल्टीप्लाई कर, 12 6 जा 72, 12 6 जा 72। ओके, स्क्वायर सेंटीमीटर, यस, SQUARE, स्क्वायर सेंटी। ये कितना, इसका मैंने फाइंड किया 10 रुपीज़ की नोट का। तो हम लोग इसका आंसर क्या लेंगे, लुक एट 10 रुपीज़ नोट, हमने देख लिया। इज इट्स एरिया मोर देन 100 रुपीज़ नोट? नो, नो लिखेंगे, हाँ 100 रुपीज़ से ज़्यादा नहीं तो लिखेंगे नो, 10 रुपी। सी बेटा, हमने देखा ना वो हाफ सेंटीमीटर था, 12 पॉइंट हाफ हो रहा, 12 और हाफ हो रहा था, यहाँ पे 6.5, तो मैंने कितना ले लिया, इसलिए 673 सेंटीमीटर, कितना ले लिया 73। तो इसका आंसर क्या लिखेंगे, नो, 10 रुपी नोट्स हैज़ 10 रुपीज़ नोट्स एरिया इज़ 73 स्क्वायर सेंटीमीटर। ओके, यानी हाँ नो ही लिखेंगे ना, क्योंकि 100 से कम ही है ना। ओके, इसका आंसर भी है नो, 10 रुपी नोट एरिया is not more than 100 square centimeter. Okay, now again question, is the area of the blue shape more than the area of the yellow shape? Why? अब ये दोनों का शेप दिया है, अभी इन दोनों का शेप के बारे में पूछा है, ये कितना है, इन दोनों का मतलब, तो बेटा ये दोनों शेप है ना सरखे ही है, यस इक्वल है दोनों शेप। सी कैसे पता चलेगा, इज द एरिया ऑफ ब्लू शेप मोर देन एरिया ऑफ येलो शेप? तो ये कितना है हम लोग देखते हैं, कितना सेंटीमीटर है वो हम लोग देख लेते हैं। देखो ये 2 सेंटीमीटर और से थोड़ा सा ज़्यादा है, राइट। तो ये यहाँ से देखोगे तो पता चलेगा, देखो वो भी इतना ही है ना, ये 1 और 2 से थोड़ा सा ही ज़्यादा है, दिख रहा है सबको सेंटीमीटर। तो यहाँ पे लिखेंगे नो, बोथ द शेप हैज़ इक्वल एरिया। अब सोचोगे सर क्यों इक्वल, तो देखो बेटा यहाँ से ये पूरा है ना रेक्टेंगल है ना, रेक्टेंगल को हाफ कर दिया तो ये ट्रायंगल बनी, ये ट्रायंगल सेम थिंग। अब ये ट्रायंगल को यहाँ से मैं निकाल लूँ तो इसको मैं यहाँ पे ज्वाइंट कर सकते थे, नहीं, या तो फिर ये हाफ ट्रायंगल है, यहाँ से मैं इसको तोड़ दे रहा हूँ, ये तोड़ने का बाद ये जो पूरा पोर्शन ना, ये लाइन इसको यहाँ पे मैच करा दूँ, इसके ऊपर डाल दूँ, तो ये दोनों कैसा बन जाएगा, सेम। ओके, वाई इज़ द एरिया ऑफ ब्लू शेप मोर देन द एरिया ऑफ द येलो शेप? तो क्या लिखेंगे इसका आंसर? सी बेटा, वाई, बिकॉज द ब्लू शेप इज डिवाइडेड इनटू 2 ट्राइंगल्स। ओके, तो ब्लू शेप को क्या किया है, ये रेक्टेंगल शेप था पहले, उसको हमने डिवाइड कर दिया है ब्लू शेप के अंदर। तो इसका आंसर क्या आएगा, वाई लिखे ना, वाई। तो हम लिखेंगे इसका क्यों, तो बोले बिकॉज द ब्लू शेप इज डिवाइडेड इनटू 2 ट्राइंगल। ओके, नाउ अनदर क्वेश्चन, इज द पैरामीटर ऑफ द येलो शेप मोर देन द पैरामीटर ऑफ द ब्लू शेप? वाई? देखो बेटा इसका आंसर भी हमने क्या लिखा, इज़ द पैरामीटर ऑफ द येलो शेप मोर देन द पैरामीटर ऑफ द ब्लू शेप? वाई? तो नहीं बेटा, ये दोनों सेम ही है ना। देखो हमको पता है पैरामीटर का मतलब क्या होता है, एडिशन ऑफ ऑल साइड्स। तो ये चारों जो साइड्स है ना उसका एडिशन करना है। तो यहाँ पर भी ये चारों जो बाउंड्री है ना, बाउंड्री उसका एडिशन करना है। तो ऑब्वियसली ये जितना होगा, देखो मानो कि अभी हमने देखा था ना, मेज़र किया इसका 2 सेंटीमीटर, अराउंड 2 सेंटीमीटर, तो 2 और ये कितना होगा, देखो ये 2, मानो ये अराउंड 3 है, चलो 2 एंड कुछ समथिंग है, 2.8 के आसपास है। ओके, तो हम लोग ये 3 मान ले, तो मानो ये 3 है तो ये 2, 3 एंड 2 5 एंड ये भी 3 होगा, 3 8 एंड 3 कितना होगा बेटा, यस कम ऑन, 5 3 टोटल 11, राइट। नो, ये 3 एंड 3 6 एंड 2 8 एंड 2 10, ये दोनों 2 मान लो, ये दोनों 3 मान लो। तो यहाँ पे भी ऐसा ही है, ये जितना है ना उतना ही ये भी है। ओके, गॉट इट ऑल ऑफ यू, समझ में आ रहा है?
सी देखते हैं हम लोग। ओके, तो यहाँ पे देखो ये जो है ना, यहाँ पे इसका आंसर नो आएगा बेटा। देखो, इज़ द पैरामीटर ऑफ द येलो शेप मोर देन द पैरामीटर ऑफ ब्लू शेप, इसका पैरामीटर इससे ज़्यादा है तो नहीं बेटा। देखो इसका पैरामीटर जो होगा ना वो और इसका पैरामीटर दोनों डिफरेंट आएगा। हाँ, दोनों डिफरेंट है। कैसे डिफरेंट है, कैसे पता चलेगा? देखो, तो यहाँ पर हाँ एरिया दोनों का सेम है बेटा, राइट, एरिया दोनों का सेम आएगा लेकिन पैरामीटर अलग है। अब सोचोगे सर पैरामीटर, तो बेटा ये लेंथ ये और ये, मानो ये दोनों लेंथ ये ब्रीथ है, राइट, लेकिन जब इसको डिवाइड किया ना तो ये अब इसकी लेंथ बन गई है। आई मीन टू सी ये इसकी बाउंड्री है, इसकी 4 बाउंड्रीज है, इसकी 3 बाउंड्रीज है, 1 2 एंड 3, इसकी 4 बाउंड्रीज देखो 1 2 3 एंड 4, और हमको पता है चारों बाउंड्री का एडिशन दैट मीन्स पैरामीटर। यहाँ पे 3 बाउंड्रीज है। अब देखो यहाँ से ये बाउंड्री और ये बाउंड्री, इसको डायगोनल बोलते हैं बेटा। इसको क्या बोलते हैं? डायगोनल। क्या बोलते हैं? डायगोनल। ओके, तो देखो अब ये डायगोनल यहाँ पे बाउंड्री बन गया है। देखो मैं बता रहा हूँ, फॉर एग्जांपल ये जो है ना, ये कितना है, ये 0 से लेकर 2 के बाद 8 हो रहा है। देखो मैं जूम करके बता रहा हूँ, ब्लर हो रहा है। नाउ रेडी। देखो ये 0 से लेकर ये पूरा 2 सेंटीमीटर, ये 2 सेंटीमीटर, ये दिख रहा है, ये 2 सेंटीमीटर, और 2 के बाद ये 6 7 और ये 8 मान लेते, ये दिख रहा है 8 पॉइंट, यानी 2 सेंटीमीटर एंड 8 पॉइंट। ओके, यानी 2.8 हो रहा है ये इसकी बाउंड्री। और इसकी कितनी हो रही है? देखो बेटा, इसकी जो है ना, इसकी 2 एंड 2 2.2, तो हम लोग इसको 2 मान लेते हैं, इसको हम लोग 3 मान लेते हैं, बराबर, क्योंकि ये नियर बाई 3 है और ये नियर बाई 2 है, तो इसको हम लोग 2 मान लेते हैं, इसके 3, तो ये भी 2 होगा, ये भी 3, तो इसका पैरामीटर कितना होगा? 3 एंड 3 6 एंड ये 4 10, कितना होगा? 10, राइट। अब देखो इसकी जो बाउंड्री है ना वो ज़्यादा हो जाएगी। देखो ये 3.5 हो गया, देखो 3 पॉइंट, यस दिख रहा है 3.5, दिख रहा है कि नहीं? 3.5, ओके, ये 3.5 है, ये तो उतना ही होगा ना, नियर बाई 2 ही, ये देखो है कि नहीं? नियर बाई 2, यस, ये 2 नहीं, नियर, हाँ ओके, ये 2, ये मेरा फिंगर दिख रहा है, ये दिख रहा है, ये रहा 2, ये लिखा है 2, ओके, और ये इसके नज़दीक में है। सेम यहाँ पर भी, तो हम लोग इसको अभी जो मान लेते हैं, जैसे हमने ये 3 माना था ना, ये भी 3 मान लो, और ये 3.5 है ना, तो इसको हम लोग 4 मान लेते हैं। ओके, अब देखो ये डायगोनल जो है ना यहाँ पे बाउंड्री बन गया है, तो ऑब्वियसली आपको देख के पता चलेगा, ये 4 एंड 4 8 और ये 6 कितना हो जाएगा? बोलो जल्दी से, 3 एंड 3 6 एंड 4 10 10 एंड 4 14, तो यहाँ पर ब्लू शेप की जो पैरामीटर है ना वो ज़्यादा है। देन अवर आंसर इज, वी कैन राइट हियर, नो हियर ब्लू शेप एरिया इज मोर देन, ओहो एरिया नहीं बेटा, पैरामीटर लिखना था, यस, ब्लू शेप parameter is more than the yellow shape because blue shape's boundary addition is longer than yellow shape, यानी कि ब्लू शेप की जो बाउंड्री है ना वो लंबी है, किससे? लॉन्गर है, किससे? येलो शेप से, इसीलिए ब्लू शेप का पैरामीटर कैसा है बेटा? ज़्यादा है। ओके, चलो नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। ट्रेस योर हैंड ऑन द स्क्वायर शीट, ये रही स्क्वायर शीट, ये रही स्क्वायर शीट ऑन द नेक्स्ट पेज, एंड हाउ विल, ओके, फिर क्या लिखा है, आगे क्या लिखा है? हाउ विल यू डिसाइड हुज हैंड इज़ बिगर, योर हैंड और योर फ्रेंड्स हैंड। तो सबसे पहले हम लोग को यहाँ पे हैंड्स ड्रॉ करना है। अब देखो यहाँ पे हम लोग को अपना जो हैंड है, अब देखो बेटा मेरा हैंड तो बहुत बड़ा है, राइट, बहुत बड़ा है ना, ये मैं यहाँ पे नहीं ड्रॉ कर पा रहा हूँ, तो आप लोग क्या करना पता है, आपकी यंगर सिस्टर या ब्रदर हो ना, एक उसका यहाँ पे साइड में कर देना और एक आपका खुद का हैंड कर देना, ऐसे करके छोटे, बराबर। ये मेरा तो देखो ये ग्रिड के बाहर निकल रहा है, तो मैं यहाँ पे ड्रॉ नहीं कर पा रहा हूँ, लेकिन इसका आंसर क्या लिखा बेटा? हाउ विल यू डिसाइड हुज हैंड इज़ बिगर, योर हैंड और योर फ्रेंड्स हैंड। तो अभी किसका हाथ बड़ा है वो तो आप लोग खुद देखोगे तो पता चलेगा ना, लेकिन एक आप लोग इस काम करो, इसके अंदर आंसर आपका हाथ बड़ा हो और आपसे छोटा हो ना कोई, क्योंकि दोनों हाथ देखो नहीं, मानो आपका एक हैंड यहाँ पे आ गया तो ये फिर यहाँ पे स्पेस बहुत कम रहेगी, मैं क्या बोल रहा हूँ, यहाँ पे स्पेस बहुत कम हो जाएगी ना, तो यानी कि दोनों का हैंड यहाँ पे ट्रेस नहीं हो पाएगा। सो आप लोग को एक अपना खुद का हैंड और यहाँ पे कोई अपनी छोटी बहन या नहीं हो तो चलेगा, बराबर, लेकिन हमको पता है कि हमारा हाथ जो यहाँ पे बड़ा आएगा तो यहाँ पे कैसा हाथ आएगा? छोटा सा ही आएगा ना, फिंगर कैसी आएंगी? छोटी सी आएगी। तो इसका आंसर क्या लेंगे? हाउ विल यू डिसाइड हुज हैंड इज़ बिगर, योर हैंड और योर फ्रेंड्स हैंड। तो लिखेंगे यहाँ पे माई हैंड, माई, देखो बेटा
तो इसका आंसर मैंने यहाँ पे लिख दिया, आप लोग भी यही लिखना, माई हैंड इज़ बिगर देन माई फ्रेंड्स हैंड। ओके, एंड आपने कैसे डिसाइड किया, तो लिखा विद द हेल्प ऑफ स्क्वायर शीट, विद द हेल्प ऑफ स्क्वायर शीट, ये स्क्वायर शीट है, उसी की हेल्प से हमने लिखा ना। ओके, व्हाट इज़ द एरिया ऑफ योर हैंड डैश स्क्वायर सेंटीमीटर। तो बेटा अब ये जो है ना आपका हैंड आपको ड्रॉ करना है, फिर इसका हम लोग मेज़र फाइंड कर पाएंगे, ठीक है। चलो इसको अभी बाकी रखो, ये इसको हम लोग नेक्स्ट टाइम देखेंगे, क्योंकि उसको फाइंड कैसे करना है वो मैं अभी सिखाऊंगा बाद में। व्हाट इज़ द एरिया ऑफ योर फ्रेंड्स, इसको भी बाकी रखो, ठीक है। ये दोनों आप लोग ड्रॉ कर लेना, फिर मैं बताऊँगा कैसे इसको करना है। ओके, नाउ आप लोग बेटा वो हैंड है ना अच्छे से एकदम ड्रॉ करके लाना। देखो अभी नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, हुज फ्रंट इज़ बिगर, सॉरी फुट प्रिंट इज़ लार्जर, योर्स और योर फ्रेंड्स। तो यहाँ पे हाँ इसके अंदर आप लोग देखना, तो इसका भी आंसर लिख दो कि माई फुट प्रिंट इज़ लार्जर। हाउ विल यू डिसाइड, तो यहाँ पे भी इसका आंसर यहाँ पे जो लिखा था ना सेम आंसर इसके जैसा ही, इसके जैसे आंसर लिखो। क्या आंसर लिखोगे, हम लोग आंसर लिखेंगे विद द हेल्प ऑफ स्क्वायर शीट, स्क्वायर्ड शीट। इज़ द एरिया ऑफ बोथ फुट प्रिंट्स सेम, नो, इसका आंसर मैं लिख देता हूँ नो। यहाँ पे जो लार्जर होगा ना बेटा फुटप्रिंट, लार्जर फुटप्रिंट, फुटप्रिंट इज, सो हम लोग कौन सा यहाँ पे आंसर लिखेंगे, नो द एरिया, ओके, द एरिया ऑफ लार्जर फुटप्रिंट इज मोर। ओके, देखो यहाँ पे ये लंबा फुटप्रिंट है ना और ये थोड़ा वाइड है, तो ऑब्वियसली इसकी बेटा कैसे होगी, एरिया इसकी ज़्यादा होगी ना, ये लार्जर है। ओके, लार्जर बोलो या लॉन्गर बोलो। ओके, हाँ या तो हम लोग लॉन्गर लिख देते हैं। ओके, लार्जर का मतलब तो बहुत विशाल हो जाएगा ना बेटा, तो यहाँ पे हम लोग लिख देते हैं लॉन्गर। ओके, नाउ द आंसर इज द एरिया ऑफ लॉन्गर फुटप्रिंट इज मोर। देखो चलो नेक्स्ट पेज पे देखते हैं। नाउ सी कुछ एनिमल्स, ये देखो ये लोग कुछ बातें कर रहे हैं। क्या बोल रहा है ये बेबी राइनो है। बेबी राइनो क्या बोल रही है, माई स्किन हैज़ मैनी फोल्ड्स सो आई हैव अ बिग एरिया, दिस वे द एयर ऑल ओवर मी कीप्स मी कूल। ये क्या बोल रहा है बेबी राइनो, क्या बोल रहा है, ये जो मेरा बॉडी है ना उसके अंदर बहुत सारे फोल्डिंग है। हाँ देखो यहाँ पे है ना, यहाँ से फोल्डिंग है। फोल्डिंग मतलब बेटा ऐसा नहीं कि इसको अलग कर सकते हैं, सर इसका पैर निकाल सकते, इसका कान निकाल सकते, इसका ये स्टोमेच निकाल सकते हैं ना हम लोग, हाँ ऐसा नहीं बेटा। फोल्डिंग का मतलब कि इसकी जो स्किन है ना वो लेयर में बनी है। लेयर मतलब समझते हो, हाँ एक के ऊपर एक के ऊपर इस टाइप में बनी है। तो ये सब तरह से यहाँ से सब जगह से फोल्ड है। और फोल्ड इसलिए है ना, जो मतलब एयर होती है ना वो एयर अच्छे से इसको मतलब पास हो पाती है इसकी बॉडी के अंदर। सो ये क्या बोल रहा है कि मेरा एरिया सबसे बड़ा होगा बिकॉज माई बॉडी इज़ बिग। ओके, माई स्किन हैज़ मैनी फोल्ड्स, तो मुझे अच्छी ठंडी ठंडी हवा भी मिलती है। नाउ ये बेबी एलिफेंट भी बोल रहा है व्हाट इज़ द एरिया ऑफ माई फुटप्रिंट, इसकी फुटप्रिंट यहाँ पे साइड वाले पेज के ऊपर दिया, अभी हम लोग फाइंड आउट करते हैं। देखो ये रहा, ये दिया है यहाँ पर बराबर। नाउ ये एंड क्या बोल रही है, व्हाट इज़ द एरिया ऑफ माई फुटप्रिंट। ओके, ये भी बोल रही है ना कि मेरी फुटप्रिंट जो है, हाँ यस ये बोल रहा है ना कितना होगा, ये क्या होगा। नाउ गैस नीचे दिया कुछ एनिमल्स के नहीं दिया है फुटप्रिंट, विल हैव टू सेम एरिया एज योर्स, डिस्कस। जैसे अभी हमने हमारा हैंड का किया ना, तो इसका हम लोग फाइंड आउट करते हैं। देखो मैं बता रहा हूँ कैसे करना है। अब ये हैंड है ना, हैंड का एक्चुअल फुटप्रिंट है। हियर आर सम फुटप्रिंट्स ऑफ एनिमल्स इन एक्चुअल साइजेस, गैस द एरिया ऑफ देयर फुटप्रिंट। तो यहाँ पे कुछ एनिमल्स के, ये रहा हैंड, देखो ये हैंड है ना, ये उसकी फुटप्रिंट है भी स्क्वायर से। तो हम लोग जब भी ऐसा कुछ हो ना तो उसका हम लोग कैसे फाइंड आउट करेंगे, यू नो। देखो मैं बता रहा हूँ, सबसे पहले हम लोग है ना जो कंप्लीटेड स्क्वायर है ना, कंप्लीट स्क्वायर, हाँ ये स्क्वायर देख लिया आप लोगों ने। सबसे पहले हम लोग कंप्लीटली स्क्वायर, ओके SQUAR, ये कंप्लीटली स्क्वायर कितने हैं, फिर हाफ स्क्वायर कितने हैं, ओके देन मोर देन हाफ कितने हैं, एंड लेस देन मोर देन हाफ। ये मैंने मोर देन हाफ लिखा है और ये मैंने लेस देन हाफ लिखा है। ओके, पहले सबसे पहले आप लोगों को ऐसा लिखना है। देखो कंप्लीट स्क्वायर दिख रहा है यहाँ पे, कोई नहीं, एक भी नहीं है, ये नहीं काउंट करना बेटा, ये वाला नहीं। हम लोग को एरिया किसका फाइंड करना है, इसका ये जो फुट प्रिंट है ना, हाँ इसका पैर। सोचोगे सर ये मानो ये थोड़ा आगे होता ना तो ये कंप्लीट स्क्वायर होता, नहीं बेटा वो नहीं।
इसका जो ये पैरों का निशान जो जो स्क्वायर के अंदर पड़ा है ना, उसकी मैं बात कर रहा हूँ। आया समझ में? देखो ये देखो, ये है ना ये टाइगर का दिया है, सॉरी एलिफेंट का नहीं है, ये टाइगर का ऐसे फुट प्रिंट है। तो ये टाइगर का जो फुट प्रिंट है ना, ये देखो बड़ा सा, तो इसके अंदर कंप्लीट स्क्वायर ही, ये 1 2 3 4 5 6 7 8, ये कंप्लीट स्क्वायर हुआ। ऐसे देखने जाए तो आजू बाजू में तो बहुत सारे कंप्लीट स्क्वायर, देखो ये रहा है कि नहीं, ये है, ये फिर ये सारे कंप्लीट स्क्वायर है। वो नहीं, उसका जो निशान जहाँ पे ना वो कंप्लीट स्क्वायर बोलते हैं। तो यहाँ पे एक भी कंप्लीट स्क्वायर नहीं है, यानी 0 है। हाफ स्क्वायर कितने हैं? हाफ स्क्वायर देखो ये है हाफ, है ना हाफ, देखो ये, हाँ ये स्क्वायर है ना, हाफ है, दिख रहा है। मानो ये पोर्शन यहाँ से ब्लैंक है, ये तो ये यहाँ पे बना है, तो ये हाफ ही हुआ ना बेटा। ये 1 हाफ है, फिर ये सेकंड, फिर ये भी हाफ है, ये 1 2 and 3 हाफ स्क्वायर है। कितने? 3 हाफ स्क्वायर। तो ये हाफ स्क्वायर मतलब ये पूरे नहीं है, 3 हाफ स्क्वायर, यानी कंप्लीट कितने हुए? 1.5 हुए। नहीं समझ में आया? अब ये हाफ स्क्वायर, ये हाफ स्क्वायर, दोनों हाफ हाफ करूँगा तो कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा, 1 हो जाएगा ना। उसी तरह ये भी हाफ ले लिया तो ये 1.5 हुआ कि नहीं। मानो 4 हाफ हो, 1 2 3 4, ये चारों हाफ हाफ स्क्वायर है। हाफ को ऐसे लिखते हैं ना बेटा, 1/2, फिर 1/2, अगेन 1/2 एंड 1/2। तो ये चारों हाफ हाफ है। एक सिंपल चीज़ सोचो ना, हमारे पास आधा आधा पैसा है 4 बार में, तो कंप्लीट कितना है? 2 पैसा है। एक आधा मनी है, दूसरा भी आधा मनी है, आधा एंड आधा, हाफ हाफ मनी है, मीन्स मेरे पास कंप्लीटली एक मनी है। ओके, मेरे पास हाफ रुपीज़ और हाफ रुपीज़ है। हाफ रुपीज़ यानी 50 पैसा होता है। यू नो व्हाट, 1 रुपीज़ इज इक्वल टू 100 पैसा, राइट। सेम, तो यहाँ पे हाफ स्क्वायर कितने हैं? देखो 1 2 and 3। सर ये नहीं बेटा, ये नहीं, क्योंकि ये इतना ही पोर्शन है, ये तो ज़्यादा ब्लैंक है, इसको हाफ नहीं बोल सकते। ये लेस देन हाफ है ना, मोर देन हाफ भी नहीं है, लेस देन है। मोर देन हाफ है, मोर देन हाफ भी नहीं है, लेस देन हाफ है बेटा। देखो ये मोर देन हाफ भी नहीं है, लेस देन हाफ ये रहा, एक ये भी है ना। हाफ से भी थोड़ा कम, मतलब हाफ से थोड़ा कम है, राइट। ये 1 के बाद ये 2 के बाद ये 3 के बाद ये 4। तो लेस देन हाफ कितना है? 4। मोर देन हाफ ये भी नहीं, 4 and 5 है, 5 है। लेस देन हाफ फिर से हम लोग देखते हैं, 1 2 एंड ये तो बहुत ही कम है, 2 और ये पूरा एक गिन लेते हैं, 2 and 3, हाँ बस ये 3 है ना, 3 एंड ये भी हम लोग देख सकते हैं ना, 4, टोटल 4 है ना। लेस देन हाफ कितने? टोटल 4, यानी कि 1/3 हुआ। ये कितना हुआ? 1/3 पार्ट, 1/3 पार्ट। ओके, देखो 1/3 हुआ ना, यानी कि टोटल ऐसे 3 ऐसे टाइप्स हम लोग मतलब ऐसे 1/3 1/3 1/3 भाग मतलब कलेक्ट करें ना, पूरा कितना बनेगा? 1 बनेगा। कितना बनेगा? 1। तो ऐसे टोटल कितने? 4 ने 5 है बेटा। देखो ये 1, ये 2, ये 3 4 5 है ना, टोटल 5 है। 1/3 पार्ट कितने हैं? 5। तो अब सोचो ऐसे 1/3 यानी 1 पार्ट। जैसे यहाँ पे हाफ हाफ होता था, हाफ एंड हाफ, तो पूरा 1 बनता था। यहाँ पे 1/3 1/3 1/3, तो टोटल 1 बना। सेम थिंग अभी और 2 बाकी रह गए ना, 1/3 1/3, यानी इसको हम लोग 2 काउंट कर लेते पूरा। तो ये 2 और ये 1/5। तो इसका जो इसका जो फुट प्रिंट है ना, कम्प्लीटली हम लोग देखें तो ये टोटल 3 स्क्वायर मीटर से कितना है? 3 स्क्वायर सेंटीमीटर, सॉरी मीटर नहीं, 3 स्क्वायर सेंटीमीटर। सर कैसे किया? समझ में नहीं आया। ओके, अगेन मैं बता रहा हूँ। सबसे पहले हम लोग है ना कंप्लीट स्क्वायर है ही नहीं, हाफ स्क्वायर कितने हैं? तो ये 1 2 and 3 है। देखो ये 1 ये 2 and 3, बाकी ये जो है ना सब वो है ना मोर देन तो कोई भी नहीं है, सब लेस देन ही। मोर देन यानी पता चलता है, मानो कि ये जो है ना लेग्स, ये ऐसे होता, ये पूरा पोर्शन होता, तो ये मोर देन हाफ हुआ, यानी इतना ही ब्लैंक छूट रहा है। इतना ही ब्लैंक हो ना, दैट इज़ कॉल्ड मोर देन हाफ। ओके, समझ में आ रहा है बेटा? ओके, तो ये सारा जो है ना लेस देन हाफ है। 1 2 3 4 and 5। ओके, 1 2 3 4 5। ओके, 5 है। ओके, तो ये हमने हाफ स्क्वायर गिना था 3, यानी टोटल कितना हो गया? 1.5 सेंटीमीटर, और ये टोटल 2 सेंटीमीटर, 2 and 1 3.5 सेंटीमीटर हो रहा है, लेकिन हम लोग राउंड फिगर ले लिया 3 स्क्वायर सेंटीमीटर। ओके, अब देखो ये डॉग का दिया है, डॉग। तो डॉग का हम लोग कैसे काउंट करेंगे? पता चल रहा है आप लोगों को? सी,
यहाँ पे भी सेम कंप्लीट स्क्वायर कितने हैं बताओ मुझे। तो यहाँ पे देखो मैं बता रहा हूँ कंप्लीट स्क्वायर, हाँ ये है 1 एंड 2 है ना, 1 एंड ये रहा 1 एंड 2। देखो थोड़ा जूम करता हूँ मैं, देखो कंप्लीटली स्क्वायर कितने हैं 1 एंड 2, तो 2 स्क्वायर कंप्लीटली है। फिर ये सब मोर देन हाफ है, देखो ये 1, फिर ये 2, ये 3, फिर ये 4, ये 5, फिर से बोल रहा हूँ मैं 1 2 3 4 5 6, 6 के बाद ये 7 8, 8 स्क्वायर ऐसे जो हाफ से भी ज़्यादा है, यानी हाफ से ज़्यादा, सॉरी हाफ ऑफ स्क्वायर है, तो ये टोटल कितना हो गया 4 हो गया। अब कौन कौन सा फिर से बता रहा हूँ, देखो मैं कलर कर देता हूँ 1 2 3, ये 4, ये 5, 5 के बाद इन दोनों को ले लो तो ये हो गया 6, ये हो गया 7 और ये हो गया 8। ये सारे कैसे बेटा, हाँ हाफ से भी ज़्यादा है राइट। अब लेस देन कितने, लेस देन देखो एक ये रहा, ये 1 एंड 2, 2 एंड ये 3 4, 4 है ना टोटल, ये 4 का भी हम लोग आधा कर देंगे यानी 2, तो ये कम्प्लीटली स्क्वायर 2 है, फिर ये हाफ जितने 4 है और ये 2 यानी 4 एंड 2 6, 6 एंड 2 8, 8 और अभी कुछ बाकी रह गया है, हाँ ये बाकी रह गया ना ये, तो इसको भी ले लो और ये छोटा ले लो, ये छोटा ले लो, तो यानी कम्प्लीटली एक 1 हो जाएगा। तो ये देखो 2 और 4 6 और 2 8 1 9, यानी अराउंड 9 सेंटीमीटर हो रहा है, 9 सेंटीमीटर। लेकिन हम लोग क्या लिखेंगे 9 स्क्वायर सेंटीमीटर, आई थिंक 9 के 10 के आसपास होगा बेटा, एग्जैक्टली हम नहीं बता सकते। ओके खाली गैस करने का बोला है हम लोगों को, देखो यहाँ पे हम लोग को क्या करने को बोला है, ओनली गैस। आप सोचोगे सर आप ये कैसे बताओगे, तो देखो मैं वो नेक्स्ट लेक्चर में बताने वाला हूँ ना। अब देखो आपको ये होमवर्क में क्या करना है पता है, ये जो है ना ये टाइगर का जो फुटप्रिंट दिया है ना टाइगर का बेटा, ये टाइगर के अंदर आप लोग को यहाँ पे लिख देना है कि कम्प्लीटली, अच्छा पहले ऐसे रेक्टेंगल बनाओ, रेक्टेंगल कितना बनना है, बड़ा छोटा मोटा जो भी रेक्टेंगल बनना है, हाँ छोटा मोटा सब बोल दिया मैंने। देखो यहाँ पे लेकिन कंप्लीट स्क्वायर लेके, हाँ कम्प्लीटली स्क्वायर लेके, देखो यहाँ पे सीखते हो यहाँ पे कौन सा बनना है 1 2 3 4 5 6, हाँ ये इसको भी थोड़ा ले सकते, थोड़ा सा ही बाहर है राइट, तो इसको हम लोग स्क्वायर गिन लेंगे 1 2 3 4 5 6, या तो फिर ऐसे बनाओ 1 2 3 4 5 6, यानी पूरा एक बन जाएगा। ओके सेम यहाँ पे भी बन रहा है, ये एक स्क्वायर बन रहा है, ये रेक्टेंगल, यहाँ पे रेक्टेंगल, यहाँ पर भी एक रेक्टेंगल बनेगा, इसके बड़ा सा रेक्टेंगल स्क्वायर बनेगा, तो ये बनाना है और आप लोग को काउंट करना है कि टोटल रेक्टेंगल्स ने सब कितने हैं। ओके चलो तो ये होमवर्क में करना है, और ये सारा जो है ना देखो बेटा इसके अंदर बोलो डीपली जाने की ज़रूरत नहीं है, मैंने बताया ना पहले कंप्लीट स्क्वायर काउंट करो, उसके बाद जो हाफ ऑफ स्क्वायर है उसको काउंट करो। अब हाफ स्क्वायर आप काउंट करोगे तो ये ध्यान रखना है 2 हाफ मिलके क्या बनता है, फुल 1 बनता है, 2 हाफ मिलके फुल 1 बनता है। ओके ये 9 स्क्वायर हो रहा है या फिर 10 या 10 के आसपास होगा, हमको खाली गेस करने को बोला है तो हमने गेस किया, इसका 3 स्क्वायर सेंटीमीटर, इसका 9 स्क्वायर सेंटीमीटर। ओके तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए टाटा बाय। ये करना है, हाँ होमवर्क में बताया ना मैंने, रेक्टेंगल्स ड्रॉ करना है जैसे ही हमने किया था ना, ये रहा ये वाला, ओके उसकी तरह। चलो बेटा बाय बाय।